हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में रहेगा। यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। मैथ का एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में कौन यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर हैं। बताना है कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन को देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला टैन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला टैन थीटा होता है और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉट थीटा के बराबर कौन है? तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 2 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा x² - 2 दिया गया है, बराबर में 0 करेंगे। अब यहाँ पर x² बराबर ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √2 और एक माइनस का √2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, एक प्लस का एक माइनस का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक माइनस का √2 और एक प्लस का √2, यही इसका शून्यक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है 2√3 माइनस यहाँ पर 2√3 कोमा -√2 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में क्या होता है। तो प्रथम में प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस होता है और ये तृतीय में क्या होता है, यहाँ पर ये तृतीय में माइनस माइनस होता है और ये चतुर्थ में क्या होता है प्लस कोमा माइनस होता है। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम में प्लस प्लस होता है और द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस माइनस प्लस देखना है। तो पहला में देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी प्लस छुपा है, दूसरा में यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस। प्लस माइनस देखिए किस में है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समांतर श्रेणी दिया गया है 54, 51, 48, 45 डॉट का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है। तो 10वां पद के लिए फार्मूला लिखिएगा a प्लस में 9d। यहाँ पर एक घटा कर लिखना है। जैसे 10वां पद पूछा गया है तो a प्लस 9d लिखेंगे। जैसे 20वां पद पूछा जाएगा तो a प्लस 19d लिखेंगे। यानी यहाँ पर एक घटा कर लिखना है या फिर nवां पद का एक फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद का फार्मूला होता है। इस फार्मूला से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही है, a प्लस में एक घटा कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो 10वां पद पूछा गया है तो a प्लस 9d लिखेंगे। a होता है प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पर 54 दिया गया है तो a का मान 54 हो जाएगा और प्लस में 9 गुना d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद यहाँ पर 51 है और पहला पद यहाँ पर 54 है। 51 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? 51 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3। अब देखिएगा यहाँ पर 54 और यहाँ पर प्लस, इसे गुना करेंगे तो 9 तिरका 27, माइनस का
27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का होगा क्योंकि 54 में से 27 घटाना है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 27। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। निम्न में कौन परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। √3 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा 2√2 बट्टा में √2 दिया गया है, √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के नीचे 1 लिखकर इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह एक परमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और √2 बट्टा में √2, ये √2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यह एक परमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं यहाँ पर 4:9 दिया गया है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो इस अनुपात को स्क्वायर करना है। याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है, और जब त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो इसको स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अनुपात 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16:81 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। दोनों मूल पूछा गया है, यानी 0 से बड़ा, अगर d का मान यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल कैसा होता है। तो याद रखिएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल हो जाएगा वास्तविक और यहाँ पर असमान यानी भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वास्तविक और भिन्न मूल होगा। अगर d का मान अगर 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूल अवास्तविक होता है। तो यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिएगा दोनों में 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। सबसे पहले 9 को कॉमन कर लीजिए यानी बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस का यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 गुना 1 9 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक पूछा गया है तो बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √3। अब इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। तो एक माइनस का √3 और एक प्लस का √3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए में दिया गया है 4,5 तथा बी में दिया गया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु पूछा गया है, तो मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का नियामक होता है, यानी फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस में y2/2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो x1 के जगह पर 4 है, x2 के जगह पर 6 है, तो यहाँ पर 4 प्लस में 6 बट्टा में 2, और फिर यहाँ पर y1 के जगह पर 5 है, y2 के जगह पर 5 है, तो 5 प्लस में 5 बट्टा में 2। तो 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, और 5 5 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। दोनों को कटाएंगे तो 5,
5 आएगा यहाँ पर। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, 5,5 इसका मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, तो चेक कर लेते हैं कि 1/√3 किसका मान है। तो साइन में 1/√3 का मान नहीं आता है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, यही इसका आंसर होगा। पाई का मान देखिएगा रेडियंस में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और पाई का मान यहाँ पर 180 डिग्री होता है रेडियंस में, और बट्टा में 6 दिया गया है। तो tan, और यहाँ पर इसे कटाएंगे तो 6 × 18, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यही तो इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। tan π/6 का मान 1/√3 होता है, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x और प्लस का 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b² - 4ac, ये विवेचक का फार्मूला होता है। तो b का मान देखिएगा यहाँ पर -4 दिया गया है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, और -4 गुना a का मान यहाँ पर 2 है, और c का मान देखिएगा यहाँ पर 3 दिया गया है। -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चौका 24, तो 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका विवेचक -8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, और यहाँ पर √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर √16/25 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये रूट से बाहर हो गया, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √16/25 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका बहुलक पूछा गया है। तो इसका बहुलक क्या होगा, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 देखिएगा, 2 बार 3 आया है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा बार 3 यहाँ पर रिपीट हुआ है 2 बार, तो यहाँ पर इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका बहुलक 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -1,3 तथा -5,7 के बीच का दूरी होगी। बीच का दूरी पूछा गया है, तो दूरी सूत्र होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 - y1 के स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √x2 के जगह पर -5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, और -x1 के जगह पर भी -1 दिया गया है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस y2 के जगह पर देखिएगा 7 दिया गया है, तो 7 हो जाएगा, और माइनस y1 के जगह पर 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा -5 और +1 है, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, और प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा 32 √32। तो √32 नहीं दिया गया है, तो 32 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे 16, 2 से कटाएंगे 8, 2 से कटाएंगे तो 4,
और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 गो 2 है, फिर 2 गो 2 है, तो जोड़ा बनेगा, तो 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, और रूट में यहाँ पर ये 2 बचेगा, तो रूट में 2 हो जाएगा। तो 4√2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 4√2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² + y²। तो यहाँ पर √x के जगह पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में y के जगह पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइन 18 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर कॉस 72 डिग्री दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। यहाँ पर चेंज करके फार्मूला से चेंज करेंगे और बनाएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो चलिए हम साइन थीटा को चेंज कर देते हैं फार्मूला से। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 18 डिग्री है, और बट्टा में यहाँ पर कॉस 72 है, तो कॉस 72 रहने देते हैं, तो यहाँ पर ये कॉस 72 हो जाएगा। अब देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 18 है, तो ये हो जाएगा कॉस, और 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा में भी कॉस 72 दिया गया है, तो कॉस 72 हो जाएगा। दोनों सेम है, कट के इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है √2 है 1। √2 कौन सी संख्या है। √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा गया है 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछा गया है। अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 देखिएगा, 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ पर मानक विचलन नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, इसकी भी प्रायिकता होगी। 2/6 है, इसकी भी प्रायिकता होगी। 3/4 है, इसकी भी प्रायिकता होगी, लेकिन 3/2 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या ज़्यादा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर दो ये रैखिक समीकरण दिया गया है, पूछा गया है कि इसका हल क्या होगा। तो चेक कर लेते हैं कि कितना हल होता है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से चेक करेंगे। a1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर देखिएगा 3 दिया गया है बराबर b1 के जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है, b2 के जगह पर यहाँ पर 12 दिया गया है और c1 के जगह पर 5 दिया गया है और c2 के जगह पर यहाँ पर 10 दिया गया है। अब ये 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा इसे घटाएंगे तो कितना होगा, 2 से घटाएंगे तो 1/6 हो जाएगा और बराबर में इसे भी कटाएंगे, ये कटेगा नहीं, कटेगा 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये 15/10 हो जाएगा। यानी यहीं पर ये बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो इसका सिर्फ एक हल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका एक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के तो इसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर तीनों बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों जब बराबर होता है तो इसका अनंत हल होता है। तो तीनों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, यहाँ पर x + 2y बराबर 5, ये 2 बार रिपीट हो गया है। इसका आंसर एक एकल हल होगा यानी ए ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री और गुना में होता है πr²। तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है θ/360 πr², ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 7,10 किस पाद में स्थित है। तो प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो ये प्रथम पाद में प्लस होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह बिंदु प्रथम पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 6,-5 का x नियामक क्या होगा। x नियामक पूछा गया है, तो ये पहला x होता है, दूसरा यहाँ पर y होता है। तो जब x नियामक पूछा जाएगा तो y का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पर x नियामक पूछा गया है तो y का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू -5 है, तो -5 इसका आंसर होगा। अगर y का नियामक पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बताना है, तो आपको याद होना चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है यहाँ पर 6,-5 का भुज क्या होगा। पहला भुज होता है, पहला भुज होता है और दूसरा यहाँ पर कोटि होता है। आपको याद होना चाहिए, पहला भुज होता है और दूसरा यहाँ पर कोटि होता है। तो भुज का मान 6 है, कोटि का मान -5 है। तो भुज पूछा गया है, भुज का मान 6 है, तो 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग ये 30 क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा और यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। गूगल पर जाना है और इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।